वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा वीडियो में, हरियाणा की नदियां। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन का भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, टॉपिक ऐसा जाता है क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो हम आज तक आपने इतनी डिटेल से हरियाणा जीके का ये टॉपिक हरियाणा की नदियाँ नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमने इसमें आपको हरियाणा की नदियों का एक भी पॉइंट इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। एक बार आपने अगर वीडियो देख ली तो आपको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना गहराई से और इतने मेन टॉपिक और इतने डिटेल से लिए गए हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स आपको प्रोवाइड मैं करवा दूं, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जैसे मैं मोटिवेट हूँ और आपको ऐसे ही मैं वीडियो देती रहूँ। ट्रिक वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है, हरियाणा जी के जरूर देख ले। हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, वन लाइन देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके बार बार पेपर में रिपीट होती है। और हरियाणा जीके अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए तो समझो आपके नंबर कटने के चांस पूरे हैं, क्योंकि हरियाणा जीके बार बार वही क्वेश्चन वही ऑप्शन रिपीट करके जरूर देता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए पेपर में रामबाण होने वाली है। तो हरियाणा की नदियां है, हरियाणा की नदियों एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, चाहे वो इधर से हो चाहे उधर से हो, सारा मेल हरियाणा की नदियों में हम लगा देंगे। तो देखो, हरियाणा की नदियों का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा की जो बेसिक बातें हैं वो पढ़ लेते हैं, और इसमें हम ट्रिक भी लगाएंगे कि कैसे आपको नदियों याद करवानी है। तो देखो, हरियाणा की नदियों का वर्णन किस में मिलता है? तो क्या है, हरियाणा की नदियों का वर्णन किस में मिलता है? पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन छपेगा। वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है। एक पॉइंट याद हुआ, हरियाणा की नदियों का वर्णन किस में मिलता है? तो आपको याद रखना है कि हरियाणा की जो नदियाँ है उसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। ठीक है, फिर है हमारे पास अपवाह तंत्र, मतलब बहने के आधार पर हरियाणा की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, बहने के आधार पर, या हम बोले तो अपवाह तंत्र के आधार पर। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, और किन 2 भागों में बांटा गया है उनको हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास उत्तर प्रवाह और दूसरा है हमारे पास दक्षिण प्रवाह की। ठीक है, और उत्तर प्रवाह में कितनी नदियों को शामिल किया गया है? तो इसमें लिखा हुआ है 4 नदियों को शामिल किया गया है, या इसमें 4 नदियां आती है। तो उत्तर प्रवाह में कितनी नदियाँ आती है? तो हमारे पास है 4 नदियाँ आती है। फिर हम पॉइंट पढ़े तो दक्षिण प्रवाह की नदियाँ में कितनी नदियाँ आती हैं? तो 4 नदियाँ आती है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रवाह में भी 4 नदियाँ आती हैं, और दक्षिण प्रवाह की नदियों में भी 4 नदियों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, भी हमारे साथ सामने ट्रिक के वाइज पढ़ेंगे। तो देखो, ये हमारे पास ट्रिक है, मैंने पेपर में कॉपी में नोट कर रखी है आपके लिए। तो केडी इज ए जिम ट्रेनर। तो के से हमारे पास बन गया कृष्णावती, डी से हमारे पास बन गया दोहन नदी, आई से इसकी तरफ देखो, आई से हमारे पास बन गया इंदौरी, एस से हमारे पास बन गया साहिबी नदी और सरस्वती। ठीक है, फिर हमारे पास GYM, जी से हमारे पास बन गया घग्गर, वाई से हमारे पास बन गया यमुना नदी, और एम से हमारे पास बना मारकंडा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जी से घग्गर नदी, वाई से यमुना, एम से मारकंडा। ठीक है, और ट्रेनर टी से क्या बन गया? टांगरी नदी। तो केडी इज ए जिम ट्रेनर। ये हमारे पास ट्रिक है। आई होप आपको ये नदियाँ सारी याद हो गई होगी। कितनी नदियाँ हैं? 8 नदियाँ हैं, और आपको जरूर याद होगी। कृष्णावती, दोहन, इंदौरी, साहिबी, सरस्वती, घग्गर, यमुना, मारकंडा, लास्ट की बच गई टांगरी। केडी इज ए जिम ट्रेनर। तो इससे आप जरूर कर दोगे ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं
कि दक्षिण प्रवाह तंत्र में कौन सी नदियाँ बहती हैं और उत्तर प्रवाह तंत्र में कौन सी नदियाँ हैं और पूर्वी सीमा पर कौन सी नदियाँ हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो कृष्णावती, दोहन, इंदौरी और साहिबी, ये जो आपको 4 नदियाँ नजर आ रही है ये हमारे पास है दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं। फिर हमारे पास सरस्वती नदी, घग्गर नदी, मरकंडा नदी और टांगरी नदी, ये जो आपको 4 नदियाँ नजर आ रही है ये हमारे पास है उत्तर प्रवाह तंत्र। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है यमुना नदी। यमुना नदी हमारे पास क्या है, पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदियाँ है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। दक्षिण प्रवाह तंत्र में पेपर में पूछे तो आपको बताना है कि कृष्णावती, दोहन, इंदौरी, साहिबी नदी ये हमारे पास दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियाँ है। फिर आपसे पूछे कि उत्तर प्रवाह तंत्र में कौन सी नदियों को शामिल किया गया है, तो आपको बताना है कि सरस्वती नदी, घग्गर नदी और मरकंडा नदी और टांगरी नदियों को उत्तर प्रवाह तंत्र में शामिल किया गया है। तो ये हमारे पास बहुत बेसिक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको जरूर आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। तो आइए हम आगे इनको पढ़ते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और ऐसी वीडियो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। हम पढ़ते हैं कि उत्तर और पूर्वी में कौन सी नदियाँ बहती है, कौन सी नदियाँ टच करती है और कौन सी नदियाँ बहती है। तो देखो, शिवालिक से टच होती है, तो शिवालिक से कौन कौन सी नदियाँ टच होती है, वो सरस्वती, मरकंडा और टांगरी, घग्गर, ये हमारे पास 4 नदियाँ हैं जो शिवालिक से टच होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि सरस्वती, मरकंडा, टांगरी और घग्गर नदी जो उत्तर और पूर्व से बहती है और शिवालिक से टच होती है, और पूर्वी सीमा की नदी हमारे पास क्या है, यमुना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, वो हमारे पास है यमुना नदी। और शिवालिक से कौन सी नदियाँ टच होती है, सरस्वती, मार्कंडा, टांगरी, घग्गर नदियाँ। ठीक है, आई होप आप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपको छोटे छोटे पॉइंट लग रहे हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ते हैं कि पश्चिम और दक्षिण नदियाँ कौन कौन सी हैं। कृष्णावती, दोहन, इंदौरी और साहिबी नदियाँ अरावली से टच होती है। आपसे पूछे कि अरावली जो है और कौन सी नदियाँ हमारे पास टच होती है, तो आपको बताना है कृष्णावती, दोहन, इंदौरी, साहिबी नदियाँ जो 4 है, जो पश्चिम और दक्षिण की नदियाँ है, जो अरावली से टच होती है। आई होप ये पॉइंट आपको दिमाग में माइंड सेट हो गया होगा। तो हम इसको आगे पढ़ रहे हैं। फिर हम ये ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर में पूछे गए हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, उत्तर पूर्व में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तर पूर्व में होती है। फिर हमारे पास बच गया हरियाणा में कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपको बताना है कि पश्चिम और दक्षिण के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है। तो ठीक है, ये आपको पॉइंट याद होंगे। सबसे ज़्यादा वर्षा पूछे तो आपको बताना है कि उत्तर पूर्व में होती है और सबसे कम पूछे तो दक्षिण पश्चिम में बताना है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे नंबर वाइज सारी वीडियो और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम सारे ऐसे हार्ड वाइज क्वेश्चन भी करेंगे जैसे आपको आज तक आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, और जब पेपर को टफ बनाना हो तो वे क्वेश्चन शामिल कर देते हैं और क्वेश्चन बन जाता है टफ। तो हम क्या करते हैं, एक एक नदियों को डिटेल से पढ़ते हैं। फिर हमारे पास है यमुना नदी। यमुना नदी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा यहाँ से। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, सबसे पहले हमारा यही पॉइंट रहने वाला है कि इसका उद्गम स्थान कहाँ से है। तो यह नदी बंदरपुर श्रेणी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, यह नदी बंदरपुर श्रेणी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। फिर हम पढ़ते हैं आपका दूसरा पॉइंट कि क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछा जा सकता है। फिर हमारे पास यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो यमुनोत्री उत्तराखंड से इसका यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से लुप्त हो जाती है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है, कहाँ से करती है, ताजेवाला बैराज यमुना नगर से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है, ताजेवाला बैराज यमुना नगर से हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे पूछे कि हथनी कुंड बैराज कहाँ है, तो आपको बताना है कि जो हथनी कुंड बैराज है वो हमारे पास यमुना नगर में है। और फिर आपसे पूछे कि ताजेवाला बैराज की स्थापना कब हुई थी, ये कब बना था, तो आपको बताना है कि जो ताजेवाला बैराज है वो 1873 में बना था। ठीक है, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, आपको लग भी रहा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हरियाणा की नदियों के अगले पॉइंट। फिर हम पढ़ते हैं यमुना नदी हरियाणा में किस नेशनल पार्क से प्रवेश करती है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में आया हुआ है। यमुना नदी हरियाणा में किस नेशनल पार्क से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी पूछे गए हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि ताजेवाला से कौन कौन सी नहर निकाली गई है। तो देखो, ताजेवाला से नहर निकाली गई है, कौन कौन सी निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है, एक हमारे पास है पूर्वी यमुना नहर, एक हमारे पास है पश्चिमी यमुना नहर और दूसरी हमारे पास है पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर कब निकाली गई थी, कब बनी थी, कैसी बनी थी? 1800 पूछे तो आपको सन बता देना है, 1879 में। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर 1879 में सिंचाई करती ये बनी थी। और पूर्वी पूछे तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पूछे तो आपको बताना है कि पश्चिमी यमुना नहर बताना है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर बतानी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो पश्चिमी यमुना नहर है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई करती है। फिर आपको बताना है कि जो पश्चिमी यमुना नहर है वो करनाल, सोनीपत और रोहतक में सिंचाई करती है। ठीक है, करनाल, सोनीपत, रोहतक में पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई करती है। ठीक है, तो फिर हम पढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी बहती है? देखो कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो आपको बताना है कि यमुना नदी बहती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी अलग कर देती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी अलग कर देती है? वो हमारे पास है यमुना नदी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को किसको अलग कर देती है? यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग कर देती है। ठीक है, फिर हमारे पास है सदा बहने वाली नदी, खुला नाला कौन सी नदी को कहते हैं? सदा बहने वाली और खुला नाला कौन सी नदी को कहते हैं? यमुना नदी को कहते हैं। फिर हम आगे पॉइंट पढ़ते हैं, सिंचाई की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंचाई की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी भी हमारे पास यमुना नदी है क्योंकि हम यमुना नदी के ही बारे में पढ़ रहे हैं और वही हमने यमुना नदी की बेसिक पॉइंट और मेन पॉइंट लिए हैं। यमुना नदी हरियाणा और यूपी की उत्तर प्रदेश की 320 लंबी रेखा बनाती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 320 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, पेपर में पूछा गया है और आपको याद रखना है। जितने भी पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं यह आपको याद रखने हैं क्योंकि पेपर में पूछे गए हैं और आप इसमें से देख के अपने नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको वीडियो ना देखनी पड़े। पर ऐसा है कि आप एक दो बार वीडियो को देखोगे तो आपको याद हो जाएगी, इतने लिखोगे इतने तो आपको रट्टा मार लोगे इतने तो। उत्तर हरियाणा की नदियाँ कौन सी हैं? उत्तर हरियाणा की नदियाँ हमारे पास हम पढ़ रहे हैं घग्गर नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। डागसाई की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना है कि डागसाई की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है घग्गर नदी। अब हम घग्गर नदी के पॉइंट पढ़ते हैं। हरियाणा में घग्गर नदी कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। तो कौन से स्थान से प्रवेश करती है घग्गर नदी? हरियाणा में कालका पंचकुला से प्रवेश करती है घग्गर नदी। ठीक है, इतनी आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, नोट्स बनाए गए हैं, उसमें से एक एक पॉइंट को नोट्स किया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम पढ़ते हैं हरियाणा की मौसमी नदी घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है? कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। फिर हम पढ़ रहे हैं कि हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है? तो हरियाणा की मौसमी नदी हमारे पास है घग्गर नदी। हरियाणा की मौसमी नदी है। हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर नदी हरियाणा की मौसमी नदी है, आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है सिंचाई करती है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो घग्गर नदी है वो सिंचाई करती है? तो पहला है हमारे पास पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नदी सिंचाई का कार्य करती है। पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारे पास। और हम पढ़ते हैं यह नदी हनुमानगढ़ राजस्थान से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। तो देखो यह नदी जो घग्गर नदी है ये हनुमानगढ़ राजस्थान से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि घग्गर नदी कहाँ लुप्त हो जाती है? तो आपको बताना है
कि यह नदी जो घग्गर नदी है वो राजस्थान में लुप्त हो जाती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हरियाणा की सिंचाई की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है। तो हरियाणा की सिंचाई की दृष्टि से हमारे पास दो ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक हमारे पास है यमुना, एक हमारे पास है घग्गर नदी। क्योंकि इसमें पूछा है कि दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है, तो दो महत्वपूर्ण नदियां यमुना और हमारे पास घग्गर नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं, क्योंकि ये हरियाणा में सिंचाई का कार्य करती है। फिर हम पढ़ते हैं कि टांगरी नदी। ठीक है, टांगरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। मोरनी की, और मोरनी कहाँ है, हमारे पास पंचकुला में है। तो आपको नहीं भूलना है कि मोरनी कहाँ है, आपको बताना है कि मोरनी पंचकुला में है। तो मोरनी की पहाड़ी से निकलती है, क्योंकि ये हमारे टांगरी नदी का उद्गम स्थान है। जैसे कि हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा रखा है कि पंचकुला में मोरनी की पहाड़ी से निकलती है टांगरी नदी और इसका उद्गम स्थान है ये। मोरनी की पहाड़ी की ऊंची चोटी, मोरनी की पहाड़ी की ऊंची चोटी करो है और इसका 1514 मीटर है, 1514 मीटर ये ऊंचाई है। 1514 मीटर भी हम बोल सकते हैं। अगर पेपर में 1514 मीटर ना दे के आपको ऐसे भी पेपर में दे सकता है, एक पेपर में 1467 भी आ गया, तो ये पॉइंट आपकी याद रखना है कि इसके आसपास कोई भी आपको संख्या नजर आई तो वही आपका आंसर करके आना है। ठीक है, तो मोरनी की पहाड़ी की चोटी करो है और इसकी लंबाई भी आपने पढ़ ली है 1514 मीटर या 1514 मीटर हो गई। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि टांगरी नदी की कौन सी सहायक नदी है। टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है। तो आपको टिक से भी याद रखना है, टांग मार, टांग से उसने मेरे को मारा। तो टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है। ये भी पॉइंट आपको याद हो गया होगा। कितने बढ़िया तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर हम पढ़ते हैं टांगरी और मारकंडा सरस्वती की सहायक नदियां है। ऑप्शन में आ जाए कि सरस्वती की सहायक नदियां कौन सी है, तो आपको बता देना है बेहिजक टांगरी और मारकंडा सरस्वती की सहायक नदियां है। यह नदी मारकंडा नदी की उप नदी भी है। तो आपको याद रखना है कि यह नदी मारकंडा नदी की उप नदी भी है। टांगरी नदी मारकंडा नदी की उप नदी भी है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। टांगरी नदी की मारकंडा की सहायक नदियां है। तो ये पॉइंट आपने पढ़ लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं सरस्वती नदी। बहुत ही पुरानी नदी है और पेपर में 1 नंबर छप जाता है, और जिसको आता है वो कर देता है और जिसको नहीं आता है वो क्या कर देता है, तारे भी नहीं, कुछ भी नहीं करता, वो 1 नंबर गवा देता है। फिर हम पढ़ते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का सिरमौर की पहाड़ी से हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में ये सरस्वती नदी से हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा में आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हरियाणा में आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है सरस्वती नदी। ठीक है, हरियाणा में आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं आदि बद्री का संबंध किस नदी से है। तो आपको बताना है कि आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से है। अंबाला कुरुक्षेत्र कैथल से होकर ये नदी बहती है। अंबाला कुरुक्षेत्र कैथल से होकर ये नदियाँ बहती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारे पास आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के किनारे पर है। आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के किनारे पर है। तो आपको बता देना है कि सरस्वती नदी के किनारे है आदि बद्री नारायण मंदिर। ठीक है, फिर हम चलते हैं मारकंडा और टांगरी किनकी सहायक नदियां है। मारकंडा और टांगरी इसकी सहायक नदियां है। मारकंडा और टांगरी किसकी सहायक नदियां है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि ये सरस्वती की सहायक नदियां है। ठीक है, मारकंडा और टांगरी सरस्वती नदी की सहायक नदियां है। जो मैं बोल रही हूँ उसको भी आपको दिमाग में रखना है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है। तो आपको बताना है कि वो सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारे पास मुगवाली यमुनानगर में किस नदी की खुदाई की गई है। मुगवाली यमुनानगर में किस नदी की खुदाई की गई है। तो सरस्वती नदी की खुदाई की गई है। ठीक है,
एक एक पॉइंट हर नदी से लिया गया है, आपके पास एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है, सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया गया है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे हैं मार्कंडा नदी। मार्कंडा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मार्कंडा नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और कहाँ से निकलती है? नाहन नाम का कोई स्थान है, वहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। फिर हमारे पास है हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में पूछे तो आपको बताना है कि हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला में प्रवेश करती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो मार्कंडा जो नदी है वो हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास है मार्कंडा की सहायक नदी कौन सी है? तो मार्कंडा की सहायक नदी हमारे पास टांगरी नदी है। मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया है ये। मार्कंडा की सहायक नदी कौन सी है? टांगरी नदी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पेपर में पूछने वाला है कि मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अरुणा मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। ऊपर हमने पढ़ी थी उत्तरी हरियाणा की नदियाँ, अब हम पढ़ेंगे दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। जैसे KTEज, के से कृष्णावती, डी से बताओ, डी से दोहन, आई से इंदौरी और एस से हमारे पास होगा साहिबी। फिर हम पढ़ते हैं कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णावती नदी जयपुर राजस्थान से निकलती है। ठीक है, जयपुर राजस्थान से निकलती है। एक पॉइंट ये हो गया। दोहन नदी, दोहन नदी डोसी की पहाड़ियाँ नारनौल महेंद्रगढ़ से निकलती है। ठीक है, दोहन नदी पूछे तो डोसी की पहाड़ी नारनौल महेंद्रगढ़ से निकलती है। फिर हमारे पास है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी को नुह की पहाड़ियाँ कहते हैं। इंदौरी नदी नुह की पहाड़ियाँ है। फिर हमारे से पूछेगी साहिबी नदी कहाँ है? तो आपको बताना है कि राजस्थान मेवात की पहाड़ियों में साहिबी नदी है। मेवात की पहाड़ियों से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है साहिबी नदी। ठीक है, फिर हमारे पास है डोसी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पेपर में पूछे गए हैं, वे फालतू के पॉइंट नहीं है ये। डोसी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आपको बताना है कि अरावली का हिस्सा है। ठीक है, फिर हमारे पास है भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोमिला के नेतृत्व से निकली थी, ये कौन सी नदी? दोहन नदी। ठीक है, भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोमिला के नेतृत्व से निकली थी दोहन नदी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, इंदौरी नदी पटौदी में साहिबी नदी से मिल जाती है। इंदौरी नदी पटौदी में साहिबी नदी से मिल जाती है। इंदौरी नदी पटौदी में साहिबी नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गुरुग्राम रेवाड़ी में सिंचाई करती है। पेपर में आए कि गुरुग्राम और रेवाड़ी में सिंचाई कौन सी नदी करती है? तो आपको बताना है कि साहिबी नदी गुरुग्राम और रेवाड़ी में सिंचाई करती है। फिर हमारे पास है साहिबी नदी का ऋग्वैदिक कालीन मतलब पुराना नाम क्या है? तो आपको बताना है कि दृष्टदती इसका साहिबी नदी का पुराना नाम है, दृष्टदती। फिर आपसे पूछे कि चोटांग नदी का पुराना नाम क्या है? तो आपको बताना है कि दवंती ही इसका साहिबी नदी का पुराना नाम है, क्योंकि इससे आपको पता चल गया होगा कि चोटांग जो नदी है इसी को साहिबी नदी भी कहते हैं। फिर हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और वही लिए हैं। सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना नदी है, याद रखना है। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो घग्गर और यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदियां है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ताजेवाला नामक स्थान से यमुना से क्या निकाली गई है? तो आपको बताना है कि पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला नामक स्थान से यमुना से निकाली गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे पास है अगला क्वेश्चन है, यमुना नगर किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है कि जो यमुना नगर है वो हमारे पास सरस्वती नदी के किनारे है। फरीदाबाद में सिंचाई होती है। आप उसे पूछे कि फरीदाबाद में प्रमुख सिंचाई होती है कौन सी नदी करती है? तो आपको बताना है कि यमुना नदी ही
फरीदाबाद में सिंचाई होती है। ठीक है, फिर हमारे पास है अगला क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? यमुना नदी हरियाणा के किस सीमा पर बहती है? तो आपको याद रखना है कि वे हमारे पूर्वी सीमा पर बहती है यमुना नदी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मैंने वो क्वेश्चन को शामिल किया गया है जिसको आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब चलते हैं, बलियाली और आमरी नदी किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो बलियाली और आमरी नदी हमारे पास टांगरी नदी की सहायक नदियाँ है। ये वो क्वेश्चन है, अगर पेपर को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन डाल देंगे और आपको ये क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए नज़र में से निकालना है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सोता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोता नदी किस नदी की सहायक नदी है? वो हमारे पास साहिबी नदी की सहायक नदियाँ है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम दृष्टि नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश कर बहती है? प्राचीनतम दृष्टि नदी हरियाणा में कहाँ बहती थी? तो आपको बताना है कि यमुना नगर में बहती थी। ठीक है, फिर हमारे पास है अपंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो अपंगा नदी का दूसरा नाम है खांड। ठीक है, अपंगा की शाखा है, तो अपंगा की शाखा कौन सी नदियाँ है? तैतरनी, हिरण्यवती, मंदाकिनी, ये अपंगा की शाखा है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, थोड़ा दिमाग में से निकालना है। फिर हमारे पास है मारकंडा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? मारकंडा नदी की सहायक नदी है रण और बेगना, मारकंडा नदी की सहायक नदियाँ है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राक्षी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो राक्षी नदी का दूसरा नाम है राका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो हरियाणा में सदा बहने वाली नदियाँ यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को पाट भी कहते हैं? किस नदी को पाट भी कहते हैं? तो राइट आंसर हमारे पास होगा घग्गर। घग्गर नदी को पाट भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर हमारे पास है, राक्षी नदी किस जिले में बहती है? राक्षी नदी किस जिले में बहती है? तो राक्षी नदी हमारे पास यमुना नगर में बहती है। फिर अगला पॉइंट है, राक्षी नदी किस नदी की सहायक नदी है? राक्षी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चेटांग नदी की सहायक नदियाँ है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दीनवाल वाला बांध कौन सी नदी पर है? दीवान वाला बांध कौन सी नदी पर है? तो दीवान वाला बांध हमारे पास घग्गर नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीवान वाला बांध कौन से जिले में है? तो दीवान वाला बांध कौन से जिले में है? पंचकुला जिले में है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टोपी वाला बांध कौन से जिले में है? तो टोपी वाला बांध यमुना नगर में है। टोपी वाला बांध कौन सी नदी पर है? तो या कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर भी है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मसानी बांध कौन सी नदी पर है? मसानी बांध कौन सी नदी पर है? वो हमारे पास है साहिबी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसानी बांध कौन से जिले में है? तो मसानी बांध कौन से जिले में है? वो हमारे पास है रेवाड़ी में। फिर अगला क्वेश्चन है, इंदौरी नदी किसकी सहायक नदियाँ है? तो इंदौरी नदी हमारे पास है साहिबी नदी की, इंदौरी नदी सहायक नदियाँ है। वो नदी जो हरियाणा में उद्गम होती है तथा दूसरे राज्य में बहती है। वो नदी जो हरियाणा में उद्गम होती है तथा दूसरे राज्य में बहती है, वो हमारे पास है इंदौरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंदौरी नदी का उद्गम स्थल है। तो इंदौरी नदी का उद्गम स्थल है इंदौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंदौरी नदी बहती है। तो हरियाणा राजस्थान में इंदौरी नदी बहती है। साहिबी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो साहिबी नदी का दूसरा नाम है नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं, और पेपर में छपा भी था ये क्वेश्चन। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साहिबी नदी की कुल लंबाई हरियाणा में कितनी है? तो साहिबी नदी की कुल लंबाई हरियाणा में 50 किलोमीटर है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साहिबी नदी की सहायक नदियाँ है। तो साहिबी नदी की सहायक नदी है इंदौरी और दोहन, इसकी सहायक नदियाँ है। साहिबी नदी का उद्गम स्थल कितना है? तो साहिबी नदी का उद्गम स्थल है अजीतगढ़। ठीक है, फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से, क्वेश्चन छपा था पेपर में। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दोहन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोहन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर। दोहन नदी की कुल लंबाई है 50 किलोमीटर। दोहन की सहायक नदी कौन सी है? साहिबी दोहन की सहायक नदी है।
फिर हमारे पास आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। दर्शन लाल जैन को पुरस्कार मिला था, तो दर्शन लाल जैन को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। फिर अगला क्वेश्चन है सरस्वती हेरिटेज बोर्ड कहाँ बनाया गया है? तो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड बनाया गया है यमुना नगर में, ठीक है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है सरस्वती की सहायक नदी कौन सी है? तो सरस्वती की सहायक नदी है हमारे पास है मार्कंडा, और मार्कंडा का दूसरा नाम है अरुणा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन थे। अब हम अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं। सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए किसे पद्म पुरस्कार मिला है? तो सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए किसे पद्म पुरस्कार मिला है? तो वो हमारे पास है दर्शन लाल जैन। ये क्वेश्चन हमने अभी हाल ही में पढ़ा है ऊपर। किस शहर को सरस्वती नगरी कहा जाता है? तो सिरसा को कहा जाता है सरस्वती नगरी। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन है? तो 10 बार वर्णन है। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन है? तो सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 10 बार वर्णन है। ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हम पहली बार आपको पढ़ा रहे हैं छट के। फिर हमारे पास है किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो मुजफ्फराबाद का नाम सरस्वती नगर रखा गया है, ठीक है। सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, तो यमुना नगर में प्रवेश करती है। सरस्वती नदी की सहायक नदियां है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती नदी की सहायक नदियां है। तो सरस्वती नदी की सहायक नदियां है मार्कंडा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार भी कुछ क्वेश्चन हमने करने पड़ते हैं। मार्कंडा की कुल लंबाई कितनी है? तो मार्कंडा की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है विद हरियाणा, मतलब हरियाणा के साथ में। मार्कंडा नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? तो मार्कंडा नदी हरियाणा में अंबाला से प्रवेश करती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो हम पढ़ रहे हैं मार्कंडा की सहायक नदी कौन सी है। देखो मैंने बताया है कि ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन हमने करने रहे हैं। तो मार्कंडा की सहायक नदी हमारे पास है टांगरी, रण और बेगना। फिर हम अगला क्वेश्चन है मार्कंडा और टांगरी का मिलन स्थान है। तो आपको बताना है कि जो टांगरी और जो मार्कंडा नदी कहाँ मिलती है? वो मुलाना अंबाला में मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मार्कंडा नदी का उद्गम स्थल है। तो नाहन हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थान है। फिर हमारे पास है बहराज बांध है। तो आपको बताना है कि जो बहराज बांध है वो घग्गर नदी पर है। बहराज बांध घग्गर नदी पर है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास घग्गर नदी पर बना कौशल्या बांध किस जिले में है? घग्गर नदी पर बना कौशल्या बांध किस जिले में है? किस नदी पर है और किस जिले में है? तो आपको बताना है कि जिला कौन सा है? पंचकुला में है, और नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। तो आपको बताना है कि जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी पर कौशल्या बांध किस जिले में बना है? तो आपको बता देना है कि पंचकुला में बना है, और नदी पूछे तो घग्गर नदी पर बना कौशल्या बांध घग्गर नदी पर है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। तो डागसाई हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी पर बना अनंगपुर बांध कौन से जिले में है? यमुना नदी पर बना अंगनपुर बांध कौन से जिले में है? वो हमारे पास फरीदाबाद में है, और पेपर में कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस नदी के आसपास के 50 मीटर तक हरियाणा सरकार ने प्रदूषित घोषित कर दिया है? तो कौन सी नदी है? वो घग्गर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा की यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? भारत की यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ऊपर पूछा था भारत में यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? वो हमारे पास 1376 है। नीचे पूछा गया है कि हरियाणा में यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 320 किलोमीटर है यमुना नदी की कुल लंबाई। यमुना
यमुनानगर हरियाणा में यूपी में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी हरियाणा में यूपी में प्रवेश करती है असनपुर में। हरियाणा के पवित्र और प्राचीनतम नदी है। हरियाणा की पवित्र और प्राचीनतम नदी है सरस्वती नदी। हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। हरियाणा की पवित्र और प्राचीनतम नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है और पेपर में पूछा भी गया है। अब हम पढ़ते हैं कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक एक पॉइंट अलग अलग पॉइंट करके लिया गया है, जैसे आपको एक भी पॉइंट आपका गलत ना हो और नंबर आपका सिलेक्शन भी कोई ना रोक सके। फिर हमारे पास है यमुना नदी का उद्गम स्थान है यमुनोत्री उत्तराखंड में। सरस्वती का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश से। घग्गर का उद्गम स्थल है डगसाई हिमाचल प्रदेश से। टांगरी नदी का उद्गम स्थान है मोरनी की पहाड़ी से। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा और आप चाहते हैं कॉपी में नोट तो कर लीजिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर हमारे पास है मारकंडा शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। साहिबी नदी हमारे पास है मनोहरपुर अजीतगढ़ राजस्थान से, इसका उद्गम स्थान है। दोहान नदी का डोसी की पहाड़ी है और कृष्णावती का है जयपुर राजस्थान से है। फिर हमारे पास है इंदौरी हमारे पास हो गई मेवात की पहाड़ी से। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स है और आपको इनको दिमाग में से याद रखना है। फिर हम पढ़ते हैं इंदौरी नदी के अगर कुछ पॉइंट रह गए हैं वो हम इसमें पढ़ लेते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इंदौरी नदी नूह मेवात के निकट मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, एक एक पॉइंट को बड़ी गहराई से बार बार रिपीट न करके आपके दिमाग में सही दिमाग से बिठाने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। साहिबी इसकी सहायक नदियां है। आपको याद रखना है कि इंदौरी नदी की साहिबी नदी इसकी सहायक नदियां है। नूह पटौदी रेवाड़ी आदि में बहती है। इंदौरी नदी नूह पटौदी और रेवाड़ी में बहती है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं साहिबी नदी। ये हमारे पास इंदौरी नदी थी और अब हम पढ़ रहे हैं साहिबी नदी। साहिब नदी मनोहरगढ़ और अजीतगढ़ के समीप बहरोड से निकलती है। ठीक है, फिर हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं। अगर ये ऑप्शन में ना दे तो कौन सा ऑप्शन में दे सकता है? फिर हमारे पास है कोट कासिम के निकट में हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, कौन सा भी पेपर में दे सकते हैं। यह सोता की सहायक नदी है और यमुना नदी में मिल जाती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि साहिबी नदी है, ये सोता की सहायक नदी है। फिर हम पढ़ते हैं दोहन नदी का कुछ मेन पॉइंट। दोहन नदी डोसी से निकलती है और साहिबा में मिलती है। ठीक है, ये हमारे पास दोहन नदी का मेन पॉइंट था। फिर हम पढ़ रहे हैं कृष्णावती नदी दक्षिण भारत से हरियाणा में प्रवेश करती है और बाद में यह बहरोड नाले में समाहित हो जाती है। ठीक है, ये कृष्णावती नदी का पॉइंट था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास हरियाणा की नदियाँ हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए। ट्रिक वाइज हरियाणा जी के देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। हैंड रिटन हाथों से बनाए हुए नोट्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाए, बना रखी है इसकी भी वीडियो। आपको हर पॉइंट हरियाणा जी के मिलेंगे। ठीक है, तो आप आई होप आपको चैनल और वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले।